नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। डीएम ने गौशाला में की गाय की पूजा। जहानाबाद में गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन, सभी ने दान करने की अपील। जहानाबाद के गौरक्षणी स्थित गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। डीएम अलंकृता पांडे इस समारोह में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने गाय की पूजा की। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साल 1906 में गौशाला स्थापित हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस गौशाला की हालत काफी दयनीय है, हम सभी लोगों को मिलकर संकल्प लेना है कि इस गौशाला को कायाकल्प करना है। कि उपस्थित लोगों से डीएम ने आग्रह किया कि सभी लोग इस गौशाला में कुछ न कुछ दान करें। इस समिति के सदस्यों को उन्होंने कहा कि आप लोग भी एक प्लान बनाएं, इस गौशाला को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे इसकी आमदनी हो और रहने वाली गाय की सही ढंग से देखरेख हो सके। जिला प्रशासन भी इसमें हर तरह की मदद करने को तैयार है। जिला प्रशासन भी प्लान करेगी तैयार। जिला प्रशासन भी प्लान तैयार करेगी किस तरह से इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गौशाला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए हम सभी लोगों को गौ की सेवा करनी चाहिए। 100 साल पहले इस गौशाला का निर्माण किया गया, काफी गर्व की बात है, लेकिन इसकी आमदनी के कोई प्लान नहीं बनाया गया। इसके कारण इस गौशाला की हालत दयनीय है। सभी लोगों को मिलकर आज संकल्प लेना है कि गौशाला की हालत की सुधार लाने में हर संभव कोशिश और मदद करेंगे। तभी हम लोगों का जो गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है, ये सही मायने में सफल हो सकेगा। इस अवसर पर इस समिति के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। के पावन अवसर पर मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस दिन पे हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक ही उद्देश्य के साथ कि जो हमारी संस्कृति की एक प्राचीनतम जो कहावत है या जो हमारा प्राचीनतम एक तरीका है रहने का, वसुधैव कुटुंबकम, उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़े। न केवल मानव जाति बल्कि सभी पशु पक्षी, सभी पौधे, हमारी पूरी प्रकृति। अभी जस्ट हम लोग छठ पूजा का त्योहार मनाकर आ रहे हैं, उसमें भी यही संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से पूरी प्रकृति हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकृति के हर एक एक एलिमेंट को संरक्षित करना कितना आवश्यक है। उसी प्रकार से जो हमारे साथ में पशु हैं, स्पेशली पशुओं में भी एक स्पेशल स्थान गौ माता का, हमारी संस्कृति में भी और वैज्ञानिक रूप से भी। तो इनको संरक्षित करना बहुत ही हमारे ये एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और हम सभी के जीवन का एटलीस्ट एक छोटा सा पार्ट किसी न किसी रूप में एक कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए गौ माता की सेवा के रूप में। भले ही वो हम अपने हाथों से सेवा करें, हम हफ्ते में एक बार आकर के यहाँ पर श्रमदान करें, या अगर हम सक्षम हैं तो हम कुछ अपना सक्षम है तो पैसे के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, जिस भी रूप में आप सक्षम हैं, मेरा आप सभी से ये अपील होगा, ये अनुरोध होगा कि 1906 से ये गौशाला चली आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी पुरानी गौशालाएं बहुत अधिक होंगी संख्या में। ये जहानाबाद के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि 100 साल से भी अधिक प्राचीन गौशाला हमारे ज़िले में है, और उसकी ये हालत देख करके, इतनी जर्जर अवस्था यहाँ पर है, ये मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं एसडीओ साहब को भी, जो गौशाला समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनको भी अनुरोध करती हूँ और निर्देश भी देती हूँ कि जो हमारे जिला गव्य विकास पदाधिकारी हैं, पशुपालन पदाधिकारी हैं, और जो हमारा एनिमल और हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो स्कीम्स आती हैं, उनको साथ साथ में लेते हुए, और जहानाबाद के सभी समाज सेवियों को साथ साथ लेते हुए एक एक्शन प्लान बनाएं कि किस प्रकार से गौशाला का एक समेकित विकास हो सकता है, किस प्रकार से इसकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जो दान है वो तो स्वैच्छिक है। जब तक कोई आपको ज़्यादा परसू करता रहेगा, लोग अपने आप से आगे आते रहेंगे, लोग मोटिवेट होते रहेंगे, तब तक रहेगा। लेकिन एक सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए जो गौशाला की समिति है उनकी ओर से, कि किस प्रकार से हम अपनी आमदनी इस तरह से बढ़ाएं कि हम इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर भी हो सकें अपने आप में। तो इस अप्रोच के साथ में मैं चाहूँगी कि यहाँ पर जगह है तो छोटी नर्सरी भी डेवलप की जा सकती है। उस नर्सरी के माध्यम से भी आप जो है कुछ पौधे बेच करके आमदनी कर सकते हैं, सब्जियाँ वगैरह बेच करके आमदनी कर सकते हैं, या इंटरनल जो काम करने वाले हैं उनके कंजम्पशन में वो यूज़ में आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आप, यदि यहाँ पर ज़्यादातर गायें जो हैं वो मुझे बताया गया कि वृद्ध और बेसहारा गायें हैं, उनके अतिरिक्त यदि जो दूध देने वाली जो यंग पशु हैं उनको भी यदि रखा जाए तो उससे भी आपको काफ़ी आमदनी होगी। उसके लिए
विभाग से क्या क्या मदद मिल सकती है, उस सभी को एक बार आप लोग बैठ करके एक एक्शन प्लान बना लीजिए, ताकि एक सस्टेनेबल रूप से इसको डेवलप करने का हम लोग 2-3 महीने में एक ये बना करके और उस दिशा में पूरा प्रयास करें और इसका एक अच्छा रूप हम लोगों को अगले 3-4 महीने में देखने को मिले और एक कायाकल्प यहाँ पर हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि 100 साल से अधिक प्राचीन गौशाला का ये हालत जो है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। और हम सभी को आज यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए कि अपने अपने तरीके से हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ अपना योगदान गौ माता के लिए ज़रूर करेंगे। और इसी संकल्प के साथ मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करूंगी गौशाला समिति को और कोशिश करूंगी कि वो कंटिन्यू रहे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा यहाँ सम्मान समारोह भी था? आज हम लोग गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए जो गौशाला समिति के अध्यक्ष हैं SDO साहब, उनको ये निर्देश दिया गया है कि एक बार जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग हैं, गव्य विकास पदाधिकारी हैं और जो समिति के लोग हैं, उनके साथ बैठ करके एक एक्शन प्लान बनाएं गौशाला के समेकित विकास के लिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कायाकल्प हो।